तो ये वीडियो नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होने वाला है, इस वजह से वीडियो और वो मैच नहीं होगा। तो लास्ट पार्ट में जियोन को पॉइजन गर्ल से होल ऑफ सोल के बारे में पता चल गया था, लेकिन जाने से पहले वो क्वीन मेडुसा से मिलना चाहता था, इसलिए जियोन स्नेक ट्रैप में आ चुका था, जहाँ पर उसे जिया भी मिल चुकी थी। उन दोनों की लड़ाई स्नेक कमांडर से हो गया था। फिर वहाँ पर क्वीन मेडुसा अपेयर हो चुकी थी। उसके बाद क्वीन मेडुसा ने फर्स्ट कमांडर को सजा देकर वहाँ से भेज दिया था। फिर क्वीन मेडुसा को पता चला था कि जियोन और लिटिल फेरी डॉक्टर होल ऑफ सोल से निपटने जा रहे हैं, तो वो भी उन दोनों के साथ जाने की जिद करने लग गई थी और आखिरी में जियोन मेडुसा को ले जाने के लिए तैयार हो गया था। अब आगे हम देखते हैं मेडुसा अपने कामों को खत्म करके वापस आ चुकी थी। उसके बाद जियोन, जिया और क्वीन मेडुसा स्वेन एम्पायर के लिए निकल जाते हैं। स्वेन एम्पायर यहाँ से काफी दूर था, इस वजह से उन तीनों को पहुंचने में शाम हो गई थी। इस वक्त हम उन तीनों को स्वेन एम्पायर के बॉर्डर पे देखते हैं। फिर तभी जियोन कहता है यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग कुछ पॉइजन मास्टर को होना चाहिए, इस वजह से हम जब आगे बढ़े तो हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि इस जगह पर कहीं भी पॉइजन हो सकता है। अब जियोन की बातें सुनने के बाद वो दोनों एक सीरियस टोन में आकर अपना गर्दन हाँ में हिलाते हैं, क्योंकि वो दोनों भी जानते थे जियोन जो कह रहा है वो सही है। फिर क्वीन मेडुसा जिया को देखते हुए जियोन से सवाल करते कि क्या तुम श्योर हो कि तुम हमारे साथ जिया को भी ले जाना चाहते हो। अब अपनी बड़ी सिस्टर की बात सुनकर जिया का फेस उतर चुका था। दूसरी तरफ जियोन मेडुसा को समझाते हुए कहता है ये पहले से काफी ज्यादा ताकतवर बन चुकी है, इस वजह से अब हमें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन आती है तो हम दोनों से ज्यादा चांस है जिया अपने आप को उस सिचुएशन से निकाल लेगी। जियोन ने इस बात को हवा में नहीं कहा था, बल्कि जिया सचमुच अभी काफी ज्यादा ताकतवर बन चुकी थी और इस वक्त मेडुसा भी जियोन की बातों को गलत साबित नहीं कर सकती थी। फिर मेडुसा को सोचते हुए जिया से कहती है स्वेन एम्पायर के अंदर तुम हर चीज को नहीं छोड़ोगी, नहीं तो तुम इससे बीमार हो सकती हो। अब मेडुसा की बातें सुनकर जिया अपना गर्दन हाँ में हिलाती है, क्योंकि जिया ये बात अच्छे से जानती थी अगर उसने मेडुसा की कोई भी बात नहीं मानी तो मेडुसा अपने साथ जिया को नहीं ले जाएगी। अब हमें जियोन को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों से कहता है अब बहुत देर तक हमने बात कर ली, अब हमें अंदर जाना चाहिए, नहीं तो हमें पूरी रात यहीं पर गुजारना होगा। जियोन की फटकार सुनकर वो दोनों शांत हो चुके थे। फिर जियोन अपनी बात को पूरी करते हुए कहता है पॉइजन सेक्ट का हेडक्वार्टर इस सिटी के सेंटर में होना चाहिए, इस वजह से अभी हमें काफी दूर जाना होगा। जियोन की बातें बिल्कुल सही थी, इसलिए क्वीन मेडुसा अपना सर हाँ में हिलाकर जिया को लेकर जाने लगती है। उन दोनों ने जियोन को फुल इग्नोर करके वहाँ से निकल गई थी। फिर जियोन एक गहरी सांस लेकर उन दोनों के पीछे निकल चुका था और अब हम स्वेन एम्पायर के अंदर का सीन देखते हैं, जो कि जिमा एम्पायर से काफी बड़ा था। यहाँ पर हम अलग अलग तरीके के पॉइजन को देख सकते हैं, कुछ ऐसी भी पॉइजन थी जो कि सिर्फ यहीं पर मिलती है। ये सब देखकर जियोन का सर घूमने लग गया था, क्योंकि कुछ पॉइजन जियोन ने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखी थी और यहाँ पर आपकी चीज जितनी पॉइजनस होगी उसकी प्राइस आपको उतनी ही मिलेगी, मतलब यहाँ पर आपकी पॉइजनस के हिसाब से आपको दाम मिलेगा। यहाँ पर हम सभी को, यहाँ तक कि नॉर्मल इंसान को भी पॉइजन मास्टर के रूप में देख सकते हैं। इस स्वेन एम्पायर के अंदर एक पॉइजनस दुईकी काफी फेमस थी, जो कि यहाँ पर काफी रेयर माना जाता था। इस पॉइजनस दुईकी को यहीं के लोगों ने बनाया था। पॉइजनस दुईकी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी खतरनाक थे, क्योंकि पॉइजनस दुईकी जिसके पास रहेगा उस व्यक्ति को डोहुआंग लेवल पर जल्द से जल्द पहुंचना होगा, क्योंकि पॉइजनस दुईकी डोहुआंग लेवल वाला ही संभाल सकता है और इस वजह से ही सभी लोग अपनी ट्रेनिंग को लेकर काफी सीरियस थे, क्योंकि सभी पॉइजन मास्टर जानते थे अगर उन्होंने जल्द से जल्द अपना लेवल डोहुआंग नहीं किया तो उनका बचना नामुमकिन है। इस वजह से हम यहाँ पर काफी सारे डोहुआंग एक्सपर्ट्स देख सकते हैं। यहाँ पर जिसने एलायंस को ज्वाइन नहीं किया वो भी डोहुआंग लेवल पर है और इस रीजन की वजह से जिमा एम्पायर से ज्यादा यहाँ पर एक्सपर्ट्स की लाइन लगी हुई है और इस स्वेन एम्पायर के अंदर कोई भी कानून नहीं बनी हुई थी, लेकिन इस जगह पे एक इंपीरियल स्वेन फैमिली थी जिसे कंट्रोल करता था पॉइजन सेक्ट। जियोन को पॉइजन सेक्ट के सेंटर में पहुंचते हुए कुछ दिन तक लग गए थे। इन कुछ दिनों में उसे पॉइजन सेक्ट के बारे में काफी कुछ पता चल गया था। अब जियोन की नजरों में लिटिल फेरी डॉक्टर की रिस्पेक्ट और भी बढ़ चुका था, क्योंकि इतने बड़े पॉइजन सेक्ट को कंट्रोल करना कोई भी आसान काम नहीं है। जियोन ये भी सोचता है लिटिल फेरी डॉक्टर को यहाँ तक आने में काफी प्रॉब्लम का सामना करना हुआ होगा। पॉइजन सेक्ट का हेडक्वार्टर बिल्कुल सेंटर में था। इस जगह का नाम था स्काई पॉइजन सिटी। ये पूरी सिटी पॉइजन सेक्ट के द्वारा कंट्रोल किया जाता था।
अब इस वजह से ये सिटी काफी फेमस था, इसलिए जुआन का ग्रुप कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ पर आ गए थे। फिर यहाँ पर हम एक पहाड़ के ऊपर जुआन के ग्रुप को देखते हैं, जिसने यहाँ के माहौल के हिसाब से अपना ड्रेस बदल लिया था, क्योंकि मेडुसा के ऊपर सबकी नजर बार बार जा रही थी। इसलिए मेडुसा ने अपनी पूरी बॉडी को एक ड्रेस की मदद से कवर कर लिया था। फिर वो तीनों उस जगह पे लिटिल फेरी डॉक्टर का इंतजार करने लगते हैं। और इस चैप्टर के आखिरी में हम जुआन के ग्रुप की तरफ किसी चीज को आते हुए देखते हैं। ये कौन था ये तो हमें अगले पार्ट में पता चलेगा, और अगले चैप्टर के लिए आपको इंतजार करना होगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पे एंड होता है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट करना, ताकि हमारी न्यू वीडियो को आपको सूचना मिल पाए। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू।